हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो कॉमन डाइटरी मिस्टेक्स हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स या जिमर्स करते हैं। तो डाइट जो है वो फिटनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे लोग जब भी जिम स्टार्ट करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वो अपने जो सीनियर्स होते हैं या फिर जो कोचेज होते हैं जिम के अंदर, उनसे जो है वो राय लेना शुरू कर देते हैं, उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि कौन सी डाइट जो है वो बेटर है। अब वो जो हमें बताने वाले होते हैं उनके पास कुछ साइंस बेस्ड जो है वो नॉलेज नहीं होता है। वो जस्ट इधर से सुना या इधर से सुना और वो चीज़ें हमें रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की गलतियां जो है करते हैं आप लोग, उससे आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी इफेक्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ मिस्टेक्स की डाइट से रिलेटेड, कि वो कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको वे प्रोटीन का अल्टरनेट जो बताएँगे कि वो किस तरह से आप घर पे जो है वे प्रोटीन के अल्टरनेट पर प्रोटीन जो है बना सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होगा और बहुत ही ईज़िली आप इसको घर में बना सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि लोगों को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। अब फास्ट रिजल्ट्स के चक्कर में लोग प्री वर्कआउट और प्रो वर्कआउट जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब प्री वर्कआउट फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप प्री वर्कआउट यूज करते हो तो एक्सरसाइज के दौरान आपका एक तो एनर्जी लेवल काफी हाई रहेगा और आप एफिशिएंटली अपनी एक्सरसाइज कर पाओगे। सेकेंडली ये होता है कि आप जो मसल ब्रेक करते हो एक्सरसाइज के दौरान, तो वो ब्रेकडाउन, आपकी मसल ब्रेकडाउन कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, लोग प्री वर्कआउट इसलिए लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली जो प्री वर्कआउट है उससे लेने से ये नहीं होगा कि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो वो आपकी फौरी तौर पे मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप फूड कंज्यूम करते हो तो आफ्टर 20 आवर्स वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो यूज होता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि विद इन 2 और 3 आवर्स वो आपकी बॉडी में यूज हो गया, आपकी बॉडी का मसल बन जाएगा, या फिर ऐसा नहीं होता। तो एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली अगर हम इसके हार्मोन्स की इफेक्ट की बात करें तो जो भी आप फूड जब भी कंज्यूम करोगे तो एक तो आपका इंसुलिन हाई रहेगा। सेकेंडली आपका ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस होगा। ठीक है। यानी इंसुलिन हाई होने की वजह से आपका फैट गेन होगा और ग्रोथ हार्मोन रिड्यूस होने की वजह से आपका मसल जो है वो साइज उतना इंक्रीज नहीं करेगा। यानी कि अगर आप प्री वर्कआउट यूज करते हो तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होगा कि आपके ग्रोथ हार्मोन जितने बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़ेंगे कभी भी, वो थोड़े से लो रहेंगे। तो अगर आपको एफिशिएंटली एक्सरसाइज करनी है तो प्री वर्कआउट नहीं यूज करना है, क्योंकि इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि जब आप फूड कंज्यूम करते हो तो आपकी ब्लड सप्लाई आपके एब्डोमेन यानी आपके जीआईटी है उसकी तरफ चली जाएगी, ताकि फूड को डाइजेस्ट कर सको, फूड को ब्रेक डाउन होकर उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स की। तो आपकी जो पेरिफेरल्स यानी आपकी आर्म्स और लेग्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, तो आप एफिशिएंटली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो पोस्ट वर्कआउट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो वे प्रोटीन है अगर हम उसकी बात करें तो कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं या तो वो बॉडी में यूज होती है या फिर वो वेस्ट हो जाती है। यानी उसका कुछ हिस्सा बॉडी में यूज होता है और कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। अगर हम बात करें वे प्रोटीन की कि वो कितनी यूज होती है बॉडी के अंदर, कितनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट चली जाती है, तो जस्ट 20% वे प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में यूज होती है और 80% जो कि बहुत बड़ा इसका पोर्शन है वो बॉडी में या तो वेस्ट हो जाता है या फिर वो एनर्जी पर्पज के लिए यूज हो जाता है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें एग प्रोटीन के साथ, तो एग प्रोटीन जो है वो 45% से लेके 50% बॉडी के अंदर जो है वो यूज होती है, जो कि वे प्रोटीन से डबल से भी हाई है, 45 to 50%। और 50 to 55% जो है वेस्ट प्रोडक्ट, यानी 50-50 होता है। 50% यूज होता है, 50% ही बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं वो भी अगर हम उसकी यूजेज की देखें तो वो 2% जस्ट यूज होता है। ठीक है। और 98% जो है वो बॉडी से वेस्ट हो जाता है। तो इट्स मीन के जितना वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होगा, एक तो हमारी किडनी के ऊपर भी लोड आएगा उसका। सेकेंडली ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है हमें वे प्रोटीन जो है। ठीक है। एग प्रोटीन की निस्बत। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो वे प्रोटीन आइसोलेटेड है वो आपको प्लेन प्रोटीन की फॉर्म में मिलेगी, सिंपल प्रोटीन आएगी, उसमें फैट और जो कार्ब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। तो प्लेन प्रोटीन, जस्ट जो प्लेन प्रोटीन होती है वो आपके हार्मोन्स के साथ क्या करेगी, आपके इंसुलिन को हाई करेगी। हाई प्रोटीन जो है वो इसका इंसुलिनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ये इंसुलिन को इंक्रीज करता है, स्पाइक करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब इंसुलिन इंक्रीज होता है, इंसुलिन एक फैट गेनर है, एक फैट गेनर हार्मोन है। तो जितना इंसुलिन हाई रहेगा आपका फैट गेन होगा, आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज ज्यादा होगी। इसके अलावा जो फैट
प्लस प्रोटीन है, जैसे कि नेचुरल जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे कि फिश है, मीट है, एग्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन के साथ साथ फैट प्रेजेंट होता है। जब आप इस फॉर्म के अंदर प्रोटीन को लेते हो जो कि नेचुरल फॉर्म है, तो क्या होगा कि आपकी जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर आपके ये हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं जो कि इंसुलिन के अपोजिट होते हैं, तो क्या होगा कि आपके ये हार्मोन जो है ग्लूकागॉन, ये फैट बर्नर हार्मोन होता है। यहाँ पर एक बुक का हवाला भी दे देता हूँ। फिजियोलॉजी की एक बुक है जिसमें जो जीएटी हार्मोन्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लूकागॉन को इंक्रीज करने के लिए फैट प्लस प्रोटीन चाहिए, यानी दोनों जरूरी होते हैं। तो अगर आप फैट प्लस प्रोटीन लेते हो तो आपका ग्लूकागॉन हाई रहेगा, जो कि एक फैट बर्नर हार्मोन है। तो अगर आप फैट बर्न करना चाहते हो तो भी आपको प्लेन प्रोटीन नहीं लेनी है। तो अगर आप वे प्रोटीन लेना ही चाहते हो तो आप जो भी सर्विंग आपको वो दे रहे हैं, उस सर्विंग यानी हाफ स्कूप आप लोगे, और इसको आप वाटर में जब ऐड करते हो या दूध में भी ऐड करते हो तो साथ में फैट ऐड करोगे। किस फॉर्म में? आप इसको जो है वो कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो 1 से 2 चम्मच। इससे क्या होगा कि फैट प्लस प्रोटीन जो है वो आपके ग्लूकागॉन को हाई रखेगी, तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको। तो प्लेन प्रोटीन आपको कभी नहीं लेनी है। अब बात करते हैं कि कौन से पेशेंट जैसे इसको ले सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट ले सकते हैं, जो कि हर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता है। इसके अलावा वो लोग जिनको सीवियरली मैलनरिश्ड हैं, मसल लॉस हो चुका है सीवियरली, सर्जरी के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जीआईटी का प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी चीज़ आप फूड कंज्यूम करते हो और हजम प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, तो उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हो। अब बात करते हैं इसका अल्टरनेट क्या है, जो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम इसका आपको अल्टरनेट देंगे। तो ये अल्टरनेट जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने नट्स और कुछ सीड्स यूज़ किए हैं और साथ में मिल्क ऐड किया है, तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको घर में बना सकते हो। तो ये रेसिपी कैसे बनेगी, इसके लिए हम चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी से आपको जो है 53 ग्राम्स फैट मिलता है, और ये सारे का सारा जो फैट है ये हेल्दी फैट है। ठीक है, इसमें हाई इन ओमेगा 3 है, इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं, इसमें सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो कम हैं। तो ये हेल्दी फैट्स हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 53 ग्राम्स आपको फैट मिलेगा। इसके अलावा इसमें प्रोटीन का कंटेंट अगर बात करें तो इसमें 27 ग्राम्स जो कि वे प्रोटीन जितना आपको पर सर्विंग दे रहा है, उसमें आपको ये रेसिपी जो है वो 27 ग्राम्स प्रोटीन देता है, जिसमें एसेंशियल और सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इसमें जो कार्ब्स की अगर हम बात करें तो इसमें 43 ग्राम जो है वो कार्ब प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये जो रेसिपी है, ये जो ड्रिंक है, ये काफ़ी हेल्दी रहेगी आपके लिए। अगर आप वे प्रोटीन की जगह पे इसको यूज़ करते हो तो इजीली ये आपके मसल गेन भी करवाएगा, आपकी बॉडी के में जो मसल रिपेयरमेंट है वो भी करवाएगा। इसके अलावा जो सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि एग वाइट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और एग योक जो है उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 15 या 20 अंडों की सफ़ेदियाँ कंज्यूम करते हैं और जर्दी को कंज्यूम नहीं करते हैं। उनका जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक तो एग वाइट में प्रोटीन हाई होता है और हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सेकेंडली उनको ये लगता है कि एक तो फैट भी है एग योक के अंदर और इसमें कोलेस्ट्रॉल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट की वजह से वो एग योक इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 3 ग्राम जो है वो 3 ग्राम्स एग योक के अंदर है और 3.5 ग्राम जो है एग वाइट में है। लेकिन अगर हम इनके वेट की बात करें, ग्राम्स में बात करें, तो एग योक जो है वो 17 ग्राम्स होती है एक होल एग के अंदर, 17 ग्राम। और जो एग वाइट है वो 35-34 ग्राम्स होता है, जो कि डबल अमाउंट है।
तो डबल अमाउंट के साथ हमें 3.5 ग्राम जो है प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो इट्स मीन कि अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो एग योग यानी जो जर्दी है उसमें ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके अलावा जो फैट एग योग के अंदर प्रेजेंट होता है वो गुड फैट होता है, वो बैड फैट नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को जो है फैट फोबिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो कौन सी टाइप का फैट है, कौन सी टाइप का कोलेस्ट्रोल है। अब इस एग योग के अंदर जो है वो कोलिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे जो बैड कोलेस्ट्रोल है बॉडी से उनको एक्सक्रीट करता है और हमारे एचडीएल जो कोलेस्ट्रोल है उनको इंक्रीज करता है, जो कि अगेन एक हेल्दी ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है कि एग योक के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, आपके फैट को बढ़ा देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि आप बजाय इसके कि आप 15 या 20 अंडों की सफेदियां खाओ, आप सिंपली जो है 2 से 3 अंडे होल एग की फॉर्म में आप कंज्यूम करोगे। तो ये बहुत बड़ी जो है वो कॉमन मिस्टेक है। इसके अलावा एग जो है अगर हम उसके विटामिन मिनरल्स की बात करें कि उसके ज़्यादातर जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो उसकी एग वाइट के अंदर नहीं है, वो एग योक के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर की हुआ है जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप आई बटन में जा सकते हो। इसके अलावा नंबर 3 पे जो कॉमन मिस्टेक है वो है ईटिंग टू मच चिकन। चिकन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि चिकन जो है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में उनको जो है एंटीबायोटिक्स यूज़ करवाए जाते हैं। एंटीबायोटिक के साथ-साथ मल्टीविटामिन्स यूज़ करवाए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल जैसे आर्सेनिक नामी एक केमिकल है वो पोल्ट्री में बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा हार्मोन्स भी यूज़ करवाए जाते हैं। तो ये अनहेल्दी चीज़ है। इसमें प्रोटीन से ज़्यादा ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं, जो कि आपको आपकी हेल्थ को रिड्यूस कर देंगे, आपको अनहेल्दी बना देती है। इसके अलावा नंबर 4 पे जो कॉमन मिस्टेक है वो है फ्रीक्वेंटली ईटिंग मील प्लान्स। अगर यानी बार-बार खाने वाले जो मील प्लान्स होते हैं, वो आपको फॉलो नहीं करने हैं। हमारी जो बॉडी है बेसिकली अगर हम उसको देखें तो वो इस तरह डिज़ाइन्ड ही नहीं हुई कि हम हर 2 या 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहें। हमारी बॉडी जो है एक वॉरियर टाइप बॉडी है। आपको फास्टिंग करनी होती है, यानी आप सुबह में खाओ तो रात को खाना है। आपको दरमियान में कोई चीज़ नहीं कंज़्यूम करनी, कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? इसके अलावा नंबर 5 पे जो मिस्टेक है वो ये है कि लोग जो जिम में जाने वाले होते हैं, उनको रिकमेंडेशन होती है कुछ लोगों की तरफ से कि आप ब्रेड यूज़ करना शुरू कर दो, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर दो, व्हाइट ब्रेड जो है वो यूज़ करना शुरू कर दो। तो बेसिकली एक ब्रेड जो है वो जस्ट उन पेशेंट्स के लिए है कि जो चबा नहीं पाते हैं, कोई चीज़ खा नहीं पाते हैं। लेकिन एक जिमर या एक एथलीट जो है, उसका तो कोई आई थिंक कि उसको कभी भी ये चीज़ें कंज़्यूम नहीं करनी चाहिए। वो अगर चपाती चबा सकता है तो हम उनको ये चीज़ें क्यों रिकमेंड करेंगे? ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कवर की हुई है कि चपाती और जो आपकी ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है या ब्राउन ब्रेड है, उसके ऊपर मैंने वीडियो कवर की हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अगर चपाती खा सकते हो, तो आपको कभी भी ये ब्रेड वगैरह यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक है, वो ये होती है कि लोग जैसे ही जिम से फारिग होते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी लो हो चुके हैं और हमें इसको बूस्ट करने के लिए फ्रूट जूस लेना चाहिए। तो ये भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जैसे ही जिम से फारिग होते हैं लोग और सीधा जाके वो जूस कॉर्नर पे फ्रूट जूस जो है वो कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो 100% ऑर्गेनिक है, वो आपको कंज़्यूम नहीं करना है, क्योंकि जो फ्रूट है उसके अंदर फाइबर भी प्रेज़ेंट होता है। जब आप उस फाइबर को निकाल के फेंक दोगे, अब पीछे बचेगा जस्ट फ्रूट जूस। उसके अंदर फ्रुक्टोज़ प्रेज़ेंट होता है, यानी ये शुगर है, नेचुरल शुगर है। ये फ्रुक्टोज़ जो है आपकी बॉडी में कहीं भी मेटाबोलाइज़ नहीं होती है, जस्ट आपके लिवर में मेटाबोलाइज़ होगी। तो जब ये फ्रुक्टोज़ मेटाबोलाइज़ होगी, आपके क्या होगा कि एक तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, यूरिक एसिड बढ़ेगा, इसके अलावा ओबेसिटी काज़ होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, लेप्टिन रेजिस्टेंस होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अनहेल्दी जो चीज़ें हैं, ये जस्ट जो फ्रुक्टोज़ की वजह से हो रही होती हैं। लेकिन नेचर ने फ्रुक्टोज़ के साथ जो है वो फाइबर रखा हुआ है, ताकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम किया जा सके, क्योंकि ये सारे जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, वो फाइबर इसको रिड्यूस कर देता है। तो नेचर ने इस तरह डिज़ाइन किया है चीज़ों को। तो आपको कभी भी जब आप फ्रूट जूस की जगह पे आप फ्रूट ही कंज़्यूम करोगे। और नंबर 7 पे जो मिस्टेक है, वो ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेरॉइड्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। और जब आप इसको इंजेक्ट करते हो एक्सोजीनियस सोर्स से, यानी आप बाहर से इसको इंजेक्ट करते हो बॉडी में, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक तो बनना स्टॉप हो जाएगा। सेकेंडली जो हाई अमाउंट होगी इसकी टेस्टोस्टेरोन की, वो बॉडी इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगी फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन के अंदर।
ठीक है? तो ये आपको कभी भी कंज़्यूम नहीं करना है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में है, चाहे वो इंजेक्टेड फॉर्म में है, आपको कभी भी स्टेरॉइड मेडिसिन यूज़ नहीं करना। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, होपफुली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।